ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। जिगर मुरादाबादी के इस शेर का मतलब उतना ही आसान है जितना आज के वक्त में इश्क का मतलब हो चुका है। ये कहानी है रामकेश मीना और अमृता चौहान के प्यार, धोखा और कत्ल की। रामकेश मीना दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, जबकि अमृता फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी। रामकेश मीना की हत्या हो गई और अमृता इस वक्त सलाखों के पीछे है। रामकेश की जब मौत हुई तो सबको एक दुर्घटना लग रही थी, मगर पुलिस ने इस कहानी का जब पर्दाफाश किया तो लोगों के होश उड़ गए। नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। अमृता चौहान माशूका से कब हत्यारिन बन गई, किसी को भनक तक नहीं लगी। ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। रामकेश मीना की उम्र 32 वर्ष और प्रेमिका अमृता चौहान की उम्र 21 साल थी। इसी साल मई महीने में दोनों की मुलाकात एक इंटरव्यू देने के दौरान हुई। नोएडा की एक कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने दोनों आए हुए थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी जिंदगी घटनाओं के एक ऐसे भंवर में फंस जाएगी जिससे किसी की जान जाएगी और किसी की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजर जाएगी। रामकेश मीना और अमृता चौहान के बीच बातचीत की शुरुआत हाय हेलो से शुरू हुई और जल्द ही कॉफी की डेट तक पहुंच गई। कॉफी डेट के बाद जैसे ही दोनों के रास्ते अलग होने लगे, तभी दोनों के कदम रुके और एक दूसरे की तरफ मुड़े और फिर संकोच करते हुए एक दूसरे ने अपने नंबर एक्सचेंज किए। बस यहां से बातें शुरू हो गई। पहले मैसेज में, फिर 2-4 मिनट का फोन कॉल, इसके बाद घंटों बातचीत होने लगी। सपने सजने लगे, मोहब्बत परवान चढ़ने लगी, मुलाकातों का दौर शुरू हुआ। दोनों को एक दूसरे पर भरोसा हुआ और जीने मरने की कस्में तक खाई जाने लगी। मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। मई में मुलाकात हुई, जून जुलाई के बाद अगस्त का महीना आया। अब दोनों ने तय किया कि ये रोज रोज के मिलने से बेहतर है कि एक साथ रहा जाए। इसके बाद अगस्त के महीने में दोनों ने किराए का एक फ्लैट लिया और लिव इन में रहने लगे। एक साथ रहने के बाद दोनों हर पल जीने लगे। दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन भी बनने लगे। दोनों ने इन पलों को कैमरे में रिकॉर्ड करना भी शुरू कर दिया। शुरुआत में तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए किया गया। दोनों ने अपने अंतरंग पलों को खूब रिकॉर्ड किया। अगस्त महीने के आखिरी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर सितंबर महीने में दोनों की जिंदगी में एक विलेन की एंट्री हो गई। ये विलेन अमृता का एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप था। सुमित सिलेंडर की डिलीवरी का काम करता था। अमृता और सुमित के बीच कॉमन फैक्टर था कि ये दोनों मुरादाबाद के ही रहने वाले थे। सोशल मीडिया पर दोनों मिले, सोशल मीडिया में ही प्यार पनपा। दोनों के बीच प्यार का रिश्ता और गहरा होता, तभी अमृता दिल्ली आ गई। दिल्ली आने के बाद सुमित के साथ बातचीत करना बंद कर दिया, लेकिन दिल्ली में जब सुमित और अमृता की दोबारा मुलाकात हुई तो दोनों फिर करीब आने लगे। अब अमृता रामकेश को इग्नोर करने लगी। वो बार बार अमृता से पूछने लगा कि आखिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, क्यों उससे बात नहीं कर रही, क्यों उसको इग्नोर कर रही है। मगर रामकेश को इन सवालों का कभी कोई जवाब नहीं मिला। अमृता लगातार उससे दूर होने लगी। रामकेश टूट गया था, वो अकेला रहने लगा। वो किसी से न बात करता, न कहीं घूमने निकलता, बस अपने कमरे में पड़ा रहता। लेकिन दूसरी तरफ अमृता की खुशी का ठिकाना नहीं था। अमृता ने 8 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक 1 दर्जन रील बनाई होंगी। बॉलीवुड गानों की लिप सिंकिंग करके ये रील्स बनाई गई। अमृता का एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप अब पूरी तरह से अमृता की जिंदगी में वापसी कर चुका था और रामकेश अकेला था। वो अमृता के गम में रहने लगा। अब यहां से कहानी ने एक और मोड़ लिया और ये मोड़ ही इस कहानी का अंत बन गया। रामकेश और अमृता की जिंदगी की तबाही की इबारत इसी मोड़ से लिखी जा रही थी। रामकेश अमृता की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो हर पल बस ये सोचने लगा कि कैसे भी अमृता उसे वापस मिलेगी। अब रामकेश ने कैमरे में कैद किए उन हसीन पलों की वीडियो क्लिप्स अमृता को भेजने शुरू कर दिए। वो इन क्लिप्स के साथ इमोशनल मैसेज लिखता रहा। वो उन पलों को याद दिला रहा था ताकि अमृता वापस आ जाए और दोनों फिर से अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ लौट पाए। अपने अंतरंग पलों की वीडियो क्लिप्स भी अमृता को भेजनी उसने शुरू कर दी थी। कथित तौर पर इसका भी जब असर अमृता पर नहीं पड़ा तो वो ब्लैकमेल करने लगा। अमृता ने उसे ये सब करने के लिए मना किया, मगर रामकेश नहीं माना और वो अब अमृता को धमकी देने लगा। गुस्से में अमृता ने कहा कि उसकी सारी वीडियोस और तस्वीरें
डिलीट कर दो वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। अमृता ने कहा कि वीडियो वाली हार्ड डिस्क उसे दे दे ताकि वो अपने हाथों से सारे वीडियोस को डिलीट करे। रामकेश ने हार्ड डिस्क देने से साफ इनकार किया। इसके बाद अमृता ने एक खतरनाक साजिश रची। अमृता दिल्ली के छतरपुर इलाके में सुमित के साथ एक रेंट के फ्लैट पर रहने लगी थी। सुमित ने अपने दोस्त संदीप को भी इस कहानी में शामिल किया। पुलिस ने बताया कि पहले तीनों ने प्लान बनाया कि वो हार्ड डिस्क के लिए रामकेश मीना के तिमारपुर स्थित उसके रूम में डकैती डालेंगे। 6 अक्टूबर की रात नकाबपोश सुमित और संदीप घर में घुसे। ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि अमृता ने रामकेश के साथ फिर से फिजिकल रिलेशन बनाने का वादा किया और इसी के बहाने वो रामकेश के रूम तक पहुंची और फिर कपड़े से उसका मुंह बंद कर दिया। पुलिस के लिए स्पष्ट है कि रामकेश की मौत हाथापाई के दौरान हुई, क्योंकि तीनों ने हार्ड डिस्क के ठिकाने की जानकारी निकालने के लिए उसका बहुत देर तक गला दबाया था, गला घोटा था। जब अमृता, सुमित और उसके दोस्त को यह एहसास हुआ कि रामकेश मर चुका है, तब उन्होंने एक और कहानी रची। तीनों ने आग लगाने का नाटक करने और ऐसा दिखाने का फैसला किया कि मानो वो उसमें जलकर मर गया और ये एक्सीडेंट हो। फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट होने के नाते अमृता ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, जबकि सुमित ने अपनी एक्सपर्टीज वाला एरिया यानी कि गैस सिलेंडर संभाला। उन्होंने रामकेश के पूरे शरीर पर घी, तेल और शराब डाली, सिलेंडर का नॉब चालू किया और उसे लाइटर से जला दिया। फिर वो जाली से अंदर से गेट बंद करके फ्लैट से बाहर निकल गए। थोड़ी देर के बाद सिलेंडर ब्लास्ट किया, जिसमें आग लग गई और रामकेश की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक यह अपराध 5 और 6 अक्टूबर की दरमियानी रात को गांधी विहार स्थित एक फ्लैट में किया गया, जहां रामकेश मीना चौथी मंजिल पर रहता था। 6 अक्टूबर को तिमारपुर पुलिस स्टेशन को गांधी विहार की चौथी मंजिल स्थित E60 में आग लगने की सूचना मिली। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और आग बुझाई गई। मौके पर एक बुरी तरह से जला हुआ शव मिला, जिसे हिंदुरा हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखवाया गया। उत्तरी जिला पुलिस आयुक्त राजा बंटिया ने बताया कि शुरुआत में भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 287(106) के तहत मामला दर्ज किया गया, लेकिन मृतक के परिवार ने दुर्घटना पर संदेह जताया। इस हत्या की जांच के लिए तिमारपुर के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार के देखरेख में इंस्पेक्टर पंकज तोमर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। पुलिस ने बताया कि CCTV फुटेज में घटना वाली रात 2 लोग, जिनके चेहरे ढके हुए थे, इमारत पे घुसते हुए दिखाई दिए। ठीक 39 मिनट के बाद एक व्यक्ति बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। लगभग 2:57 पे एक महिला, जिसकी पहचान बाद में अमृता चौहान के रूप में हुई, एक अन्य व्यक्ति के साथ इमारत से बाहर निकलती हुई दिखाई दी। पुलिस ने बताया कि आग लगने की घटना उनके जाने के कुछ ही देर के बाद हुई। DCP बंटिया ने बताया कि जांच के दौरान अमृता का CDR यानी कि कॉल डिटेल रिपोर्ट निकाली गई, जिससे पता चला कि घटना के वक्त उसका मोबाइल फोन की लोकेशन गांधी विहार के E ब्लॉक के पास पाई गई, जिससे यह संदेह पैदा हुआ। मुरादाबाद में कई बार पुलिस की रेड हुई और आखिरकार अमृता चौहान को 18 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद इनके दोनों साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शुरुआत में ये कहानी एक एक्सीडेंट और हादसा लग रही थी, जो कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी ऐसा ही लग रहा था और इसीलिए BNS की इन्हीं धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया गया। लेकिन जब पुलिस ने इस मामले की दर पर दर खोलनी चालू की तो सभी के होश उड़ गए कि कैसे ये प्रेम कहानी और अंत में ये कत्ल की कहानी बन गई, और ऐसी कत्ल की कहानी जिसने रामकेश मीना की जान चली गई और अमृता और उसके दोनों दोस्त सलाखों के पीछे पहुंच गए। शुक्रिया।